Hi everyone, this is Aman Tilak from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, currently an intern. आज के वीडियो में दोस्तों बात कर रहे होंगे कि नीट 2023 जो है बहुत स्पेसिफिकली हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीना, और अगर आप ये वीडियो दिसंबर के स्टार्टिंग में देख रहे हो तो पूरा दिसंबर बचा है, आपके पास 5 महीना ये बचे हैं, प्लस जो नीट की डेट है अर्लियर इट वाज सेट कि भाई आपके पास जो है इट वाज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ मे, बट अभी जो क्लेरिफिकेशन उसके अंदर क्लियर है कि जो डेट सजेस्ट की गई हैं वो 28th में 11th जून एज वेल एज 18th जून है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग 18th जून या 11th जून नहीं मान रहे होंगे, क्योंकि अगर हम लोग ने ये चीज मानी और हमने अपनी प्रिपरेशन इस बेसिस पर हम लोग ने की और बाद में पता चला कि नीट की डेट तो 28th में है, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी। तो ये गांठ बांध लो, अपने दिमाग में लिख लो, सामने बड़ा बड़ा लिख लो कि नीट 2023 इज ऑन 28th में। अगर इसके बाद होता है 1 हफ्ते 2 हफ्ता तो वो आपको एक बोनस टाइम मिल रहा है, वो सबको मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये गलती नहीं करनी है कि अभी से हम लोग ये सोच के रखें कि हमारा जो एग्जामिनेशन है वो जून में होने वाला है। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इन 5 महीनों में क्या ऐसी 5 चीजें हमें नहीं करनी है जिसकी वजह से हमारा जो सिलेक्शन है वो रुक जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, पिछले 3.5-4 महीने में मैंने अपनी पीजी प्रिपरेशन से बहुत सारी चीजें ऐसी सीखी हैं जो कि मैं आपको यहां पर इनकॉर्पोरेट करके बताने वाला हूं, जेन्युइन चीजें। आप अगर ये वीडियो पूरा एंड तक देख रहे हो और केवल देख नहीं रहे हो, इसको फॉलो करोगे, so you will definitely be benefited. I can promise you this only if you follow what I am telling. So आगे बढ़ते हैं। So the 5 big no's, देखो ये आप सबको पता है कि क्या करना है अगले 5 महीने में, उसके लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप देख सकते हो। आप बोलोगे मैं भी बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट here we are going to discuss the 5 big no's in the next 5 months for NEET 2023 preparation. So first big no, this is something which I have learned from my NEET PG journey as well. देखो, when I say no to topper strategy, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने क्लास 11th एंड 12th में पढ़ाई की, पूरा 2 साल पढ़ा। मैं जेन्युइन चीजें बताऊंगा आपको कि भाई 2 साल में क्या क्या चीजें पढ़ी, लेकिन वो आपके लिए शायद अप्लीकेबल ना हो अगर आप 6 महीने, 8 महीना, 10 महीना पढ़ रहे हो, क्योंकि मेरे पास तो 2 साल थे ना और उन 2 साल को मैंने बहुत घसीट के पढ़ा, जितना मैं पढ़ सकता था पढ़ा, और हर एक जो टॉपर है उसने 2 साल, 2.5 साल, 3 साल अच्छे से पढ़ा हुआ है। सो व्हेन आई से नो टू टॉपर स्ट्रेटेजी, आई मीन कि आपको उन जो सजेशन जो कि कोई भी टॉपर दे रहा है, चाहे वो AIR-1 क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी एम्स या नीट का टॉपर क्यों ना हो, वो आपको यू हैव टू टेक दैट सेलेक्टिवली। उसमें आपको कुछ चीजें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी मिलेंगी, कुछ चीजें आपको इधर से सुन के इधर से निकाल देनी है। तो केवल ऐसे ब्लाइंडली हमें केवल हर एक बंदे को नहीं सुनते जाना, क्योंकि हर एक बंदा अलग अलग चीजें किया है। आपको अगर दिस इज समथिंग विच आई ऑल्सो डिड, 3.5 महीने पहले मैंने क्या किया था, जितने भी यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी सेशंस थे पीजी की प्रिपरेशन से रिलेटेड, मैंने वो देखे थे और उसके बाद उसको मैंने नोट डाउन कर लिया था कि उसमें से मुझे क्या क्या चीजें लेनी है और क्या क्या चीजें हटानी है। वो मैंने नोट डाउन ही नहीं की थी और वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दी थी। ऐसा नहीं था कि वो इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट फॉर मी, फॉर माई टाइम ऑफ प्रिपरेशन, जितना टाइम बचा था उनके लिए वो फीजिबल नहीं था। ठीक, तो ये पहली चीज, राइट। और थोड़ा सा दिमाग लगा कि आपको जो है फॉलो करना है, हर एक चीज नहीं फॉलो करना है, क्योंकि हर एक चीज फॉलो करने का आप समय नहीं बचा है। राइट, आज से अगर 1 साल 2 साल बाद आप नीट दे रहे होते तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। राइट, नेक्स्ट, ये भी काफी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। दिस इज ऑल्सो समथिंग विच आई हैव लर्न्ड। देखो, ऑल इंडिया टेस्ट को मैंने नो क्यों लिखा हुआ है। PYQ अगर आपके कंप्लीटेड है, मुझे लगता है अगर आपने, मैं तो कहता हूं 7 से 8 साल, अगर आपने 2013 के बाद कि अगर 2013 से लेकर आपने 2022 तक के सारे PYQs किए हुए हैं, है ना, जितने भी पेपर्स नीट के हुए हैं, या फिर एटलीस्ट 5 साल के PYQ किए हैं, है ना। और PYQ से मेरा मतलब है एक आप ईयर का पेपर उठाओ, उसको 3 घंटे में देकर अपने OMR शीट में भरो, उसको मेरा मतलब है, उसका मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर टेस्ट, वो आप कर लो।
उसके बाद आप जितने ऑल इंडिया टेस्ट देते रहो। अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर यू एज ऑफ नाउ वुड बी कि भाई अभी से ही फुल जो टेस्ट है वो देना स्टार्ट कर दो। ट्राई की करो कि अभी आपके पास देखो टाइम है डिसेंट, तो हर महीना एक ऑल इंडिया टेस्ट दो, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो आपके पास 2 से 3 हफ्ता बच रहा है ना, उसमें 2 से 3 आप प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है उसका टेस्ट दो। फायदा क्या होगा यार, जो प्रीवियस ईयर में आया है, बहुत देखो नीट यूजी में उतना रिपीट नहीं होता एज सच, लेकिन टॉपिक्स रिपीट होते हैं। आपको समझ में आएगा कि यार क्या ढंग रहा है एग्जामिनर का, कोई चेंजेस हुए हैं पेपर टू पेपर, ईयर टू ईयर, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज ये चीज करना। देखो पीवाईक्यूज विल ऑलवेज बी मोर इंपॉर्टेंट देन एनी टेस्ट सीरीज। एंड यहां पर मैं एक और चीज बोलूंगा कि यार देखो टेस्ट सीरीज बहुत सारी अवेलेबल है, आप कोई भी ज्वाइन की हो, अगर वो एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ा, उसमें क्वेश्चंस आज लें, देन इट इज फाइन। लेकिन ये मत करो कि देखो बहुत लोग होते हैं बहुत सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो, एक आप पेरेंट अपने कोचिंग की ज्वाइन करते हो, फिर कोई डीएलपी से ज्वाइन करते हो, फिर कोई और आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हो, बहुत सारी चीजें हैं। बट यार आप प्लीज ये सब करना, टेस्ट लगाना मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज टेस्ट 3 घंटा बैठकर OMR लेकर उसको मार्क करके वैसे वैसे भरते जाओ हर हफ्ता। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। थर्ड, दिस इज समथिंग विद डॉक्टर रजत माई मेंटर ऑल्सो सेज कि भाई फोमो को छोड़ो, जोलो चाहिए। फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें क्या होता है, लगता है कि भाई कि इतने सारे लोग इतनी सारी चीजें बता रहे हैं, क्या हमसे मिस ना हो जाए। कोई बता रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी पढ़ लो। प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने अपनी नीट ये जो मेरी यहां पर पीजी की INICET की प्रिपरेशन थी, वहां पर दिस इज समथिंग विच आई सेड नो टू फोमो। अगर लेट्स से मैंने प्लान किया होता था कि अगले दिन मुझे उठना है और नया टॉपिक स्टार्ट करना है, तो इवन मैंने पिछली रात अगर 70-80% ही टॉपिक किया होता था पिछला वाला, तो मैं बाकी छोड़ देता था। वो लगता है थोड़ा सा बुरा लगता है कि भाई ये कैसे हो गया, मतलब कि अब थोड़ा सा 2 घंटा 3 घंटा दे ले तो पिछले दिन का भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ट्रस्ट में आपके पास डेज जो है, टाइम इज समथिंग, वो लिमिटेड है हर किसी के पास। तो अगर आपने अपने लिए टाइमलाइन बनाई है तो यार पहली चीज कि उस टाइमलाइन को फॉलो करो। दूसरा, बहुत लोग बहुत सारी चीजें बताएंगे, इंपॉर्टेंट भी होंगी, अच्छी भी होंगी, लेकिन दे माइट नॉट बी रिलेवेंट फॉर यू। तो प्लीज डोंट हैव दिस फियर कि आप कुछ मिस आउट कर रहे हो। उससे अच्छा आप जॉय ऑफ लिविंग आउट, दैट इज जोलो, उस पर बिलीव रखो। जितना आप पढ़ रहे हो उस पर बी सेटिस्फाइड, उसको बार बार रिवाइज करो। ट्रस्ट में उससे ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे। अगर आपने एनसीईआरटी बार बार पढ़ी हुई है, दैट वुड बी ऑफ मच मोर यूज एज कंपेयर टू कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो, या फिर किसी भी इंसान की बात सुन रहे हो, या फिर पीवाईक्यूज आपने किए, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट जितनी भी अच्छा कोई भी टेस्ट सीरीज हो, राइट। सो ये कुछ चीजें हैं। ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फोमो नहीं रखना है हमें, ठीक है। टॉपर्स लोग करेंगे, बहुत करेंगे यार। जो इंसान 2 साल 3 साल पढ़ रहा है वो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें कर लिया होगा। अब जैसे मैं 2 साल यूजी में पढ़ा था, तो यार मैंने तो पढ़ा था ना, मैंने तो ट्रूमैन भी पढ़ा था, अपने कोचिंग के भी सारे मॉड्यूल्स पढ़े थे, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी मैंने। HC वर्मा भी की हुई थी, है ना। रजनीक हेलिडे आपका केमिस्ट्री में भी बहुत सारी बुक्स होती थी, वो भी की हुई थी मैंने, है ना। JEE एडवांस तक के पेपर किए थे। लेकिन आपको ये सुन के अपने अंदर ये फोमो नहीं कर लेना कि मैं नहीं कर पाया JEE एडवांस के पेपर, तो मेरा क्या होगा, राइट। आपको पहले अपनी इंपॉर्टेंट चीजें कर लेनी, ये सब आप करना। टेक ऑल दीज थिंग्स जो कि एडिशनल विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आई वुड से, राइट। आप अपने लिए डिसाइड करो क्या इंपॉर्टेंट है बाय सीइंग मल्टीपल वीडियोस ऑफ मल्टीपल टॉपर्स, यूट्यूबर्स, आप ये देख सकते हो। बट ये फोमो नहीं रखना है हमें ये डिसाइड कर लेना हमें क्या क्या करना, अपना टाइम टेबल बना लेना है, और उसके बाद इधर उधर नहीं देखना है कि यार ये नहीं मिस हो गया, ये नहीं मिस हो गया। अपना पढ़ना है, अपना पूरा 100% देना है आफ्टर डिसाइडिंग, राइट। फोर्थ, दिस इज समथिंग विच आई विल टेल यू। देखो नीट यूजी और अगर मैं पीजी की बात कर लूं, प्रिपरेशन में दोनों में डिफरेंस है। पीजी में बात कर लूं, 19 सब्जेक्ट्स हैं, नॉट पॉसिबल कि आप हर एक सब्जेक्ट के डेप्थ के अंदर घुस जाओ, तो ब्रेथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डेप्थ, राइट। हाउएवर फॉर द नीट यूजी प्रिपरेशन, द डेप्थ इज मच मोर इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, है ना, रादर देन उससे आप केवल ऊपर से देख लो, उससे कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। उससे अच्छा है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्मोडाइनेमिक्स हो गया फॉर एग्जाम्पल आपका, वो आप अच्छे से कर लो, जिससे आपके क्वेश्चन सही होंगे अच्छे से, है ना। क्योंकि यहां पर देखो स्पेसिफिक या टोटल 100 चैप्टर हैं, एंड दैट इज डुएबल। 100 में से मैं कहता हूं अगर
आप जितने भी चैप्टर्स कर रहे हो वो अच्छे से करो प्लीज। देखो कर तो सारे सकते हो और करने चाहिए, लेकिन आप छोड़ रहे हो तो आई वुड से यार डेप्थ, अगर आप एक चैप्टर को डेप्थ में पढ़ रहे हो, डेप्थ से मेरा ये मतलब नहीं कि आप उसकी बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हो भाई, जितना एनसीईआरटी में लिखा है उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हो, जो पीवाईक्यू आए उसको आपको उस क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, उससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, दैट इज एनफ, है ना। रादर देन बस आप ऊपर से उड़ा दो, दैट उससे आप कंफ्यूज ज्यादा हो गए, ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए, उसमें टाइम वेस्ट होगा, 2-2.5 मिनट लगा दोगे सोचने में कि कहां लिखा हुआ था क्या था। तो दिस इज समथिंग विच आई वुड से डेप्थ इज मोर इंपॉर्टेंट इन यूजी प्रिपरेशन देन द ब्रेथ। हाउएवर इट इज उल्टा इन द पीजी प्रिपरेशन, जिसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं हुआ, जब एमबीबीएस कर लेना फिर उस पर हम लोग बात करेंगे, राइट। नेक्स्ट, दिस इज समथिंग विच आई से एंड आई विल रिपीट दिस एंड आई कैनॉट स्ट्रेस दिस मोर। एक बंदा जिसके पास मल्टीपल सोर्सेज और सिंगल टाइम रीडिंग कर रहा है वर्सेस एक बच्चा जिसके पास सिंगल सोर्स है वो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर रहा है, सेकंड वाला बच्चा विल बी ऑन अ मच मोर लीड एज कंपेयर टू द फर्स्ट बच्चा। दैट वन सोर्स इज एनसीईआरटी। गांठ बांध लो, कोई बंदा तुम्हें कुछ भी बोले कि ये बुक कर लो, ये आप बुक खरीद लो, ये आप क्यू बैंक खरीद दो, फॉर दैट मैटर ऑफ कोई भी कुछ भी बोले, राइट। फर्स्ट थिंग इज एनसीईआरटी। वो बहुत अच्छा मटेरियल हो सकता है जो वो बता रहा हो, बहुत अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन फर्स्ट इज एनसीईआरटी, वो मेरे को फिंगर टिप्स में चाहिए। उसके बाद ही मैं कोई और मटेरियल या कोई और सोर्स या कोई भी और चीज मैं पढ़ूंगा। सो आई विल समराइज एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज पहले कर लो, फोमो में नहीं फंसना है, टॉपर्स की वो बातें सुननी है जो आपके लिए एप्लीकेबल हो और उनको फॉलो करना, अपने टाइम टेबल में डालना है। अगर आप जो अपना टाइम टेबल बना रहे हो, दिस इज अ सजेशन टू यू, कुछ उसमें यार ब्रेक डेज रख लो जिसमें आप पीछे के जो टॉपिक्स हैं जो छूट गए होंगे आपके टाइम टेबल में उसको कवर कर सको। और प्लीज डोंट हैव दिस फोमो कि भाई वो छूट गया। जॉय ऑफ लिविंग आउट आप रखो यार, कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें यार एंजॉय करो यार, और उसमें हैव बी सैटिस्फाइड इन इट। दिस इज व्हाट आई वुड से टू यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2023। गांठ बांध लेना, नीट 2023 जो है आपका 28 मई को है, ये आप दिमाग में अपने रख लो। सोचोगे 18 जून को है और 28 मई को हो गया, तो मैं बता रहा हूं 20 दिन आप नेगेटिव में चले जाओगे। आपने अपनी सारे दिमाग आपका फिर वैसे प्लान हो जाता है कि भाई ऐसा आप 28 जून के अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल सेट होगा, फिर बहुत मुश्किल होगा पीछे करना। बिकॉज एज ह्यूमंस हम लोग की आदत है थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करने का, हम लोग अर्ली नहीं कर पाते। कभी नहीं सुना होगा कि आपने 4 घंटे का वो टारगेट लिया और वो 3 घंटे में टॉपिक कर लिया, लेकिन ये जरूर सुना होगा 4 घंटे की जगह 5 घंटा 6 घंटे में टॉपिक कर पा रहे हो जो भी आपने सेलेक्ट किया, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करो। मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एंड मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आई एम फ्री अभी थोड़ा सा, आप मेरे से पूछो, आई रिप्लाई टू यू। फॉलो दिस यूट्यूब चैनल। मेरे को नीचे प्लीज बता देना कौन कौन से टॉपिक्स इस पे आप चाहते हो आगे वीडियोस, आई विल डेफिनेटली पोस्ट देम आउट। एंड लव यू ऑल, thank you very much for supporting me always, and I hope this video would have helped you. Bye bye, take care.